संसद पर आज से 22 साल पहले अटैक किया गया साल 2001 में, और ठीक 22 साल बाद आज बरसी के दिन ही संसद के अंदर 4 लोगों ने घुसने की कोशिश की। 2 लोग तो वेल तक पहुंच गए और सांसदों के ऊपर भी वो लोग पहुंच गए, लेकिन उससे पहले एक साजिश की बू आ रही है, और वो साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं वो आज दिखाने के लिए मैं आपको गुरुग्राम के सेक्टर 7 लेकर आया हूं। दिल्ली पुलिस ने जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया है वो दरअसल गुरुग्राम में ही रुके। उस जगह पर मैं आपको पहले दिखाता हूं। सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है और हाउस नंबर 67 ये बताया जा रहा है। इस मकान में कल रात 5 लोग आकर यहां पर रुके, जिनमें से संसद पर स्मोक ग्रेनेड फेंकने वाले अंदर संसद के अंदर और संसद के बाहर स्मोक ग्रेनेड फेंकने वाले 4 लोग, जिनके नाम सागर शर्मा, मनोरंजन, इसके अलावा नीलम और अमोल शिंदे, ये 4 लोग जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, वो सभी लोग यहां आकर रुके। इनके साथ एक शख्स और मौजूद रहा जिसका नाम बताया जा रहा है कि उसका नाम ललित झा है, वो यहां पर रुके। दरअसल यहां पर जिसका ये मकान है उसका नाम है विकी शर्मा, और कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर आए हैं, जब दिल्ली पुलिस ने यहां से ललित शर्मा और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया और वो अपने साथ लेकर यहां से उनको चली गई है। बताया जा रहा है कि जब हम यहां पर पहुंचे तो विकी शर्मा की जो बेटी है वो यहां पर मौजूद है, काफी छोटी है वो। उससे जब बातचीत की तो उसने बताया कि कल रात 5 लोग पापा के दोस्त यहां पर आए, वो यहां पर आकर रुके और उसके बाद सुबह ही वो लोग यहां से निकलकर चले गए। जिस कमरे में अंदर 5 आरोपी ठहरे वो कमरा भी आप लोगों को दिखाते हैं हम। ये अंदर वो सारा कमरा है, और पुलिस जब यहां पर पहुंची है तो पुलिस को इस कमरे से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जुड़ी हुई कुछ किताबें मिली हैं। इसके अलावा उनकी आप इस मकान की, इस कमरे के अंदर की तस्वीरें देखें तो इसके जो दीवारें हैं उस पर भी आपको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाएं मिलेंगी, उनकी फोटो लगी हुई हैं, और इस तरह की कुछ किताबें भी पुलिस को यहां से मिली है। इसके अलावा ये जो बैग आप लोग देख रहे हैं जो बेड पर पड़े हुए हैं, ये वही बैग है जो कि संसद में घुसने वाले दोनों आरोपी और संसद के बाहर जिन्होंने ये सारा स्मोक ग्रेनेड का किया और उसके बाद प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की, ये उन्हीं लोगों के बैग है जो वो यहां पर छोड़कर चले गए। अब गुरुग्राम पुलिस यहां अंदर पूछताछ कर रही है विक्की शर्मा की बेटी से, और क्या डिटेल्स है, चूंकि पुलिस के पास विक्की शर्मा नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, बल्कि अब ये बेटी है जो पूछताछ में गुरुग्राम पुलिस को सहयोग कर रही है, और गुरुग्राम पुलिस को बता रही है कि कल जब वो 5 लोग आए तो वो यहां पर क्या बात कर रहे थे, किस तरह से बातचीत कर रहे थे, वो सब सारी चीजें पुलिस इससे अब पूछताछ कर रही है। अब जैसे ही ये जानकारी इलाके में फैली है उसके बाद इस गली में जमावड़ा लग गया है। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की जो गली है उसका मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि लोगों की यहां पर भीड़ लगी है, चूंकि मीडिया के कर्मी जो है वो यहां पर आए हैं कवरिंग के लिए। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस को अब जानकारी मिली है तो गुरुग्राम की जो इंटेलिजेंस ब्रांच है, इसके अलावा क्राइम ब्रांच है, वो यहां पर पहुंची है, और अब वो उस छोटी बच्ची से पूछताछ कर रही है कि जो 5 लोग आए रात में वो किस तरह की बातें कर रहे थे, उनको पहले देखा गया, यहां पर नहीं देखा गया। लेकिन जो हमने बातचीत की उस छोटी बच्ची से, उसने ये बताया है कि सागर शर्मा को वो पहले से जानती है क्योंकि उसके पापा के वो दोस्त रहे हैं, और इसके अलावा उसके पापा पहले जिस कंपनी में काम करते थे वहां से उस सागर शर्मा की उससे जानकारी रही है। जानकारी हमें यह भी मिली है कि विक्की शर्मा जिसका ये मकान है वो मूल रूप से हिसार का रहने वाला, और कई साल पहले वो गुरुग्राम आ गया, यहां पर शिफ्ट हो गया। अब कुछ लोग यहां पर हैं मौजूद जो विक्की शर्मा के पड़ोसी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो उनके बारे में कितना जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विजय परमार। विजय, ये बताइए कि विक्की शर्मा को आप कब से जानते हैं, कैसा बोलचाल है, कैसा उसका बिहेवियर है, और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां की गई, जिन्होंने संसद में आज घुसने की कोशिश की, वहां पर स्मोक ग्रेनेड किए, वो रात में यहाँ पर आकर रुके? इन गतिविधियों तो पता नहीं, लेकिन उसका नेचर तो ऐसा ही था, लड़ाई झगड़े करता है, घरवाली को मारता है, पड़ोसियों को गाली देता है, दारू पी के घूमता है गली में, कॉलोनी में, उसको पड़ोसी भी ध्यान देते उसकी बातों पे। आप कब से जानते हैं विक्की शर्मा को? मैं 2018 से तो आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ हाउसिंग बोर्ड का। अच्छा। और मैं 2009 से इसको जानता हूँ। तो क्या ये बेरोजगार था या किसी प्रकार का कोई काम करता था? कभी कुछ काम करता है, कभी किसी कंपनी में लग जाता है, 10 दिन वहाँ काम करता है, 20 दिन वहाँ काम करता है, किसी कोई कंपनी वो जॉब परमानेंट नहीं है। अच्छा, ऐसी जानकारी मिली है कि कल रात को जो संसद में आज घुसने की कोशिश की, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, वो लोग कल रात यहीं आकर रुके। क्या गली में किसी को पता चल पाया कि कुछ लोग यहाँ पर आकर ऐसे रुके हैं, अनजान लोग गली में इसमें घुस के आए? क्योंकि एक तरफ देखा हमने गेट भी बंद है कॉलोनी का। गेट बंद कर रखा है मैंने एक तरफ से, उस साइड से ज्यादा आना जाना था, इसलिए एक गेट खुला है, मेन गेट खुला रहता है। हाँ। लेकिन ऐसे पड़ोसी तो कह रहे हैं किसी ने किसी को कुछ देखा ही नहीं यहाँ पे, तो इस टाइप गतिविधि कोई अलग बंदा किसी ने ऐसा कोई देखा नहीं है। तो क्या कभी आप लोगों को शक हुआ कि
विक्की इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है कि इस तरह संसद पर हमले की बरसी है उसी के दिन संसद में इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उनका साथी हो सकता है? ऐसा तो कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सारा दिन दारू के नशे में रहता था, ऐसा लगता ही नहीं है कि ऐसे काम कर भी देगा। आया वो उसका समय अलग था। तो अब किस तरह की सोच आप लोगों की बदल गई है विक्की के प्रति, क्योंकि अब इस तरह इस चीज़ का खुलासा हुआ है। कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस खुद विक्की को और उसकी पत्नी को अपने साथ ले गई है, गुरुग्राम पुलिस के जवान भी यहाँ पर आए हैं पूछताछ के लिए। तो अब किस तरह का आप लोगों के अंदर चर्चा हो रही है गली के अंदर, और किस प्रकार सोच बदल गई है विक्की के प्रति? अब सोच का तो यही है कि हम अपनी कॉलोनी को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे सीसीटीवी से। बिल्कुल, वैसे तो सीसीटीवी मैंने लगवा रखे हैं बहुत जगह पे, जहाँ पे नहीं है वहाँ भी सीसीटीवी लगवाएंगे। और सबको बोल भी दिया हमने, अपने आरडब्ल्यू मेंबर्स को बोल दिया कि सब अपने किसी अनजान व्यक्ति दिखे तो उसको हमें सूचित करें। आप अभी भी आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हैं? हाँ जी, मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ। चलिए, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हैं ये। इनका कहना है कि अब जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है सेक्टर 7 की, उसमें और सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, लोगों की वेरिफिकेशन कराई जाएगी, और किसी के घर पर अगर कोई मेहमान भी आते हैं तो उसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार ऐसे अनजान लोग किसी आपराधिक गतिविधि में तो शामिल होने नहीं आ रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के साथ और देश की जो मंदिर कहा जाता है संसद, उसमें वो इस तरह से घुस जाएं और सुरक्षा का जो चक्र है उसको वो तोड़ दे। एक बार तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। दरवाजा बंद इसलिए क्योंकि अंदर अभी गुरुग्राम पुलिस के इंटेलिजेंस ब्रांच के लोग यहां पर मौजूद हैं, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी यहां पर आए हैं, और जो विक्की शर्मा की बेटी है उनसे अंदर पूछताछ की जा रही है। हमें जो जानकारी मिली है कि विक्की शर्मा लगभग पिछले 15 सालों से यहां पर रहता है। हालांकि मूल रूप से वो हिसार का रहने वाला है, उसका ये अपना मकान है, और कल शाम यहां पर 5 लोग आकर रुके जो कि बाहरी थे, और वो यहां पर आकर रुके। तो इतने अब देखिए, गुरुग्राम पुलिस के जवान अंदर से जो बाहर आए हैं, जो अंदर अभी पूछताछ कर रहे हैं बच्ची से, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो कल 5 लोग आए वो किस तरह की बात कर रहे थे, क्या उनके पास किसी प्रकार के कोई हथियार थे, और किस तरह की चीज़ों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, और जो विक्की शर्मा है और उनकी जो बेटी है उनकी भी क्या इन्वॉल्वमेंट इसमें रही है, या केवल उसने यहाँ पर उनको शहद ही उनको रात में रुकवाया। इस बात की भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि देश की संसद में हमले की जो बरसी है 22वीं, उसी के दिन दोबारा से सुरक्षा चक्र को तोड़ देना, सुरक्षा में चूक कर देना एक बड़ा सवाल है, और उसके तार अब गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको गुरुग्राम न्यूज़ पर ज़रूर देते रहेंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।